जय श्री राधे। 9 की 9 ग्रह के दान में आज आपको बताऊंगी, जिससे आपकी 9 की 9 ग्रह शांत होंगी। और बहुत ही आसान ये उपाय हैं। अगर आप इन 9 ग्रहों को शांत करेंगे तो आपकी कुंडली में जो भी ग्रह खराब है उसका अगर आप दान पुण्य करते हैं तो वो ग्रह शांत होती है और आपको वो बेकार फल न देकर अच्छे फल देती है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि यज्ञ दान तपस्या कभी भी खाली नहीं जाते, ऋषियों को भी महर्षि बना देते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आते हैं हम चंद्रमा पर। जिनका चंद्रमा खराब होता है कुंडली में, उनको नेगेटिविटी रहती है, नकारात्मक उनकी सोच हो जाती है, डिप्रेशन जैसी बीमारी हो जाती है, ठंड से संबंधित उनकी बीमारी होती है। और चंद्रमा क्योंकि मन का कारक है तो मन उनका हर समय बुझा बुझा सा रहता है, कोई भी विचार उनके पॉजिटिव नहीं होते हैं, हर समय वो हर चीज़ को नेगेटिविटी से ही सोचते हैं। इसके लिए आप सबसे जो बेस्ट उपाय है वो ओम नमः शिवाय का जाप। अगर आप ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं तो भगवान शिव जी प्रसन्न होते हैं और उसका मन भी प्रसन्न रखता है। क्योंकि भगवान शंकर ने चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण किया है, इसलिए जो ओम नमः शिवाय का जाप करता है भगवान शंकर उनसे बेहद प्रसन्न होते हैं और उनके मन प्रसन्नता से भर जाता है। इसके बाद आता है हम इसका दान क्या करें। इसका दान, क्योंकि चंद्रमा जो है वो लिक्विडिटी का कारण होता है, तो इसमें हमें शिवालय में जाकर दूध का दान करना चाहिए। दूध की थैली आप कोई ले, उस पर दक्षिणा रखें और मंदिर में दे आएँ। सफ़ेद चीज़ों का इसमें दान होता है। उसके बाद आ जाता है मंगल। जिनका मंगल खराब होता है उनको बार बार चोट लगना, एक्सीडेंट होना, बॉडी में से ब्लड निकलना और गुस्सा ज़्यादा आना, लड़ाई झगड़े करना, इस तरीके से उनका व्यवहार होता है। मंगल को भी शांत करने के लिए जैसा ग्रह होता है वैसे ही हम उनके उपाय करते हैं। मंगल को शांत करने के लिए आप लाल वस्तुओं का दान करें, जैसे गुड़ है, मसूर की धुली हुई दाल है, इसको आप दक्षिणा रख के मंदिर में दे आइए। या आप बंदरों को कुछ खिलाइए, केले हैं या कोई गुड़ है, इस तरीके से बंदरों को खिलाइए। मंगल ग्रह आपका शांत हो जाएगा। मंगल ग्रह सबसे ज़्यादा शांत किस चीज़ से होते हैं? हनुमान जी की पूजा करने से। हनुमान जी की पूजा करने से आपको 2 ग्रह शांत होती हैं, एक तो मंगल और एक शनि। अगर आप हनुमान जी की उपासना करते हैं, हनुमान जी के आगे दिया जला के आते हैं, हनुमान जी पर चोला चढ़ाते हैं और उन पर प्रसाद चढ़ाते हैं, तो हनुमान जी बेहद प्रसन्न होते हैं और आपकी मनोकामना वो पूर्ण करते हैं। इसके बाद आ जाता है बुध ग्रह। बुध ग्रह हमारा नसों में संबंधित बीमारियां देता है। बुध ग्रह से हमें कमजोरी, इस तरीके की थकावट, एलर्जी, इस टाइप की बीमारियां हमें बुध देता है। बुध ग्रह क्योंकि हरा है तो इसमें हरी वस्तुओं का दान किया जाता है। जैसे आप गाय को चारा डालिए, या चारा भी नहीं मिल पाता तो किसी गाय को आप पालक वगैरह इस तरीके से खरीद कर ये डाल दीजिए। हरी मूंग की दाल आप लेकर मंदिर में दक्षिणा रख कर दियाइए। इसका सबसे बेस्ट उपाय क्या होता है? इसमें आप माँ भगवती की अगर आप आराधना करते हैं तो आपका बुद्ध ठीक होता है। और इसमें किन्नरों का दान, अगर आप किन्नरों को कोई हरी चीज़ दान करते हैं, जैसे हरी हरी कोई साड़ी दे दें या हरा आप कोई सूट दे दें, हरी बिंदी, हरी चूड़ियाँ, इस तरीके का अगर आप किन्नरों को दान करते हैं तो बुद्ध आपका अच्छा होता है। उसके बाद आ जाता है बृहस्पति। बृहस्पति जैसा ग्रह जैसा इसका दान, ऐसा रंग। बृहस्पति क्योंकि पीले हैं तो बृहस्पति भगवान विष्णु के कारक हैं। भगवान विष्णु की, भगवान कृष्ण की, भगवान राम की जो पूजा करते हैं, भगवान बृहस्पति उनसे प्रसन्न रहते हैं। जो लोग सात्विक होते हैं उनसे भगवान बृहस्पति प्रसन्न होते हैं। बड़ों का आदर करना, पंडितों को प्रणाम करना, पैर छूना, अपने से जो बड़े हैं उनको आदर सम्मान देना, बृहस्पति प्रसन्न होते हैं। इनके लिए भी आप चने की दाल है, गुड़ है, ये आप वहाँ पर मंदिर में देकर आएँ। केले की पूजा करें, केले में जल में हल्दी मिला हुआ आप जल चढ़ाएं। और बृहस्पतिवार को आप व्रत भी रख सकते हैं। और भगवान विष्णु की अगर आप आराधना करेंगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करेंगे, केले के वृक्ष के नीचे दीपक जलाएंगे तो आपका बृहस्पति शुभ हो जाएगा। उसके बाद आ जाता है शुक्र। शुक्र ग्रह हमारा सफ़ेद ग्रह है। शुक्र में हमें, जैसे लड़कों की शादी में देर करता है शुक्र, बृहस्पति खराब होने से लड़कियों की शादी में विघ्न डालते हैं और शुक्र खराब होने से लड़कों की शादी में देर होती है। अगर लड़कियों को अगर अपने विवाह में जल्दी करना है तो बृहस्पति की पूजा करेंगी तो बृहस्पति उनका कार्य पूर्ण करेंगी। और ऐसे ही शुक्र की पूजा करने से शुक्र भगवान प्रसन्न होकर लड़कों को मनचाहा पत्नी प्रदान करते हैं। शुक्र क्योंकि सफ़ेद हैं तो सफ़ेद चीज़ों का इनका दान होता है। इसमें आपको
सफ़ेद दूध, चावल, चीनी, इसको आप मंदिर में देकर आइए। इससे शुक्र ग्रह प्रसन्न होते हैं। हो सके आप खीर बना लीजिए और खीर में आप जो है वाइट चीज़ों की अधिकता कर दीजिए, उसमें आप बूरा डालिए, घी डालिए और उसको मंदिर में दे आइए। शुक्र भगवान भी, माँ लक्ष्मी की आप पूजा करेंगे तो शुक्र आपके ठीक होते हैं। इसके बाद आ जाता है शनि। शनि ग्रह जब आते हैं तो सभी को पता है शनि की दशा में दरिद्रता, परेशानी, आपके हर काम रुक जाएंगे, आपको हर तरह का कष्ट, पीड़ा। शनि ग्रह बहुत दयालु हैं और शनि ग्रह धार्मिक हैं, लेकिन शनि हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का फल देने के लिए हमें दशा महादशा में आते हैं। लेकिन अगर शनि में आप शनि की दशा में सात्विक हैं, पूजा पाठी हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो शनि आपको बुरे फल न देकर अच्छे फल देते हैं। आप दान पुण्य करते हैं, मजदूरों की सेवा करते हैं। शनिवार में आपको जो उपाय करना है, एक तो आप हनुमान जी का, मैंने बताया हनुमान जी की पूजा करेंगे तो शनि आपका मजबूत होगा। दूसरा, शनिवार को आप जाएं शनिदेव के वहाँ पर उड़द, तिल, ये आप वहाँ पर चढ़ा कर आएँ, चौमुखा दीपक वहाँ पर जलाएं तो शनिदेव आपके प्रसन्न होते हैं। हर शनिवार को आप वहाँ जाएं और शनिदेव के मंदिर में जाकर पूजा करें, गरीबों को दान करें, मजदूरों को दान करें तो शनिदेव प्रसन्न होते हैं। फिर आ जाते हैं सूर्य भगवान। सूर्य, जिसका सूर्य खराब हो जाता है उसको बदनामी, उसका तेज एक तरह से नष्ट हो जाता है। तो सूर्य ग्रह क्योंकि लाल है तो सूर्य भगवान की आप उपासना के लिए सूर्य को जल दें, सबसे अच्छा उपाय है। आप सूर्य को रोजाना जल दें, जल में थोड़ी सी रोली मिला लें और थोड़े को लाल पुष्प हो तो लाल पुष्प डाल लें और उसको भगवान सूर्य नारायण को ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः करते हुए आप जल दें और सूर्य भगवान की 7 प्रदक्षिणा लें तो सूर्य भगवान प्रसन्न होते हैं। और इनका दान, जैसा ग्रह होता है वैसा ही दान होता है। सूर्य भगवान का जो दान होता है वो लाल वस्तुओं का होता है। हमें जैसे कि गुड़ है, लाल चंदन है, तांबे का बर्तन है, इस तरीके की चीज़ हम मंदिर में भगवान पंडित जी को हम दे सकते हैं तो हमारे पर सूर्य भगवान की कृपा होती है। इस तरीके से मैंने आपको ग्रहों के बारे में बताया। फिर आते हैं राहु और केतु। जिसके राहु और केतु खराब होते हैं तो उसके लिए, राहु अगर आपका खराब है तो इसका आपको क्या करना है कि आपको एक नारियल लें और उस पर एक हनुमान जी वाला तिलक लगा लें और उसको अपने ऊपर से, जिसके ऊपर राहु की दशा चल रही हो, 7 बार वार के आप या तो पीपल पर रखाएं या बहते पानी में दे दें या कोई अगर आपको फकीर मिल जाए तो आप उसको दे दें। इस पर आप सिक्के रख सकते हैं दक्षिणा के रूप में, गिलट के, वो दिया जाता है। राहु भी क्या करते हैं, राहु जिस पर चलता है उसकी बुद्धि भी बिल्कुल भ्रष्ट हो जाती है, उसे नहाना पसंद नहीं होता, वो अंधेरे में रहना चाहता है। राहु इधर उधर बिना मतलब की यात्राएं करवाते हैं और मन को स्थिर नहीं रहने देते। इसलिए राहु की ग्रह भी, और राहु पर ऊपरी जादू मंत्र इस तरीके की भी जब राहु की ग्रह चलती है तो इंसान पर होती है। फिर आते हैं केतु के ऊपर। केतु की दशा में लोगों को धोखे बहुत मिलते हैं। केतु की दशा में इंसान धोखा खाता है, इसलिए केतु और राहु की दशा दोनों ही, ये क्योंकि वैसे ग्रह हैं तो ये इसी तरीके के हमें रोग भी देते हैं। राहु भी हमें इस तरीके के रोग देता है कि जिसमें डॉक्टर नहीं बता पाते हमें क्या रोग है। इसी तरीके से केतु के भी हमें नहीं हमें पता लगता। केतु भी हमें धोखा, जैसे हमने कोई पार्टनरशिप में कोई काम किया तो हमें धोखा मिलेगा। तो केतु का बहुत ही अच्छा उपाय है कि आप जब खाना बनाते हैं रात को, जो भी रोटी पराठा जो भी बनता है उसे आप बनाएं और उस पर सुबह लास्ट जो हम बनाते हैं उस पर हम हल्का सा सरसों का तेल लगा लें और किसी काले कुत्ते को हम डाल दें, चाहे वो खाए या ना खाए। और इसके लिए आप चितकबरे कंबल या चितकबरे जैसे चद्दरें होती हैं वो आप 7 मंगलवार के दिन आप ले जाकर और किसी भिखारी को आप दे सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको 9 की 9 ग्रह के बारे में बताया। अगर आपको इस तरीके से आप दान पुण्य करेंगे तो आपकी ग्रह अवश्य ही शांत होंगी। आगे भी ऐसी ही ज्योतिष की जानकारी, ग्रहों की जानकारी के लिए हम मिलते रहेंगे। जय श्री राधे।